सलमान खान की बेल पर सुनवाई हाई कोर्ट में कल होनी है, लेकिन कल जो जज साहब ने फैसला सुनाया 5 साल की सजा देने का, वो क्यों सुनाया, क्यों सजा दी, क्या कहा है जजमेंट में, देखिए। सलमान को क्यों मिली 5 साल की सजा? सेशंस कोर्ट ने फैसले में क्या है लिखा? कैसे दोषी साबित हुए सलमान? सेशंस कोर्ट के जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने 240 पन्नों का जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सलमान ने अपराध नहीं किया तो उन्हें लोगों को यह बताना चाहिए था कि ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई होगी। सलमान ने घटनास्थल पर पुलिस के आने का इंतजार भी नहीं किया, घर चले गए और सुबह 10:30 बजे तक छिपे रहे। अगर सही में सलमान ने कोई गलती नहीं की होती तो वो पुलिस के पास जाते और दुर्घटना की जानकारी देते। सलमान न तो घायलों को देखने अस्पताल गए और न ही दोबारा पुलिस के साथ घटनास्थल पर गए। कोर्ट ने सलमान के वकीलों की यह दलील नहीं मानी कि हादसे से पहले गाड़ी का बायां टायर फट गया था। जज ने फैसले में लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टक्कर के बाद 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद टायर फट गया होगा। कोर्ट ने कहा अगर हादसे से पहले टायर फटा होता तो गाड़ी 3 सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़ी होती। कोर्ट ने सलमान खान के सरकारी बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल को निष्पक्ष और अहम गवाह माना है, जो घटना के वक्त मौजूद थे। कोर्ट के मुताबिक इसीलिए उनकी गवाही पर भरोसा किया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि नूरुल्लाह शरीफ की मौत कार से कुचलने से ही हुई, जबकि सलमान के पक्ष की दलील थी कि नूरुल्लाह की मौत उठाने के दौरान क्रेन से कार के गिरने की वजह से हुई। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि नूरुल्लाह की गर्दन, सीने और पेट पर गहरे जख्म के निशान थे। नूरुल्लाह के दोनों हाथ और खोपड़ी पूरी तरह कुचल दी गई थी। यह सब तभी हो सकता है जब कार से किसी को जोरदार टक्कर लगी हो। नूरुल्लाह कार से ही कुचला गया था। कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सलमान एक जाने माने अभिनेता हैं। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बिना लाइसेंस के किसी को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उन्हें यह भी पता था कि शराब पीकर किसी को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वो भी देर रात को। यह बुनियादी नियम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सलमान रेन बार के नियमित ग्राहक रहे हैं और वो अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्ड्री के पास से कई बार गुजरे होंगे। रेन बार से लौटते हुए ही सलमान की गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों पर कार चढ़ा दी थी, जिनमें एक शख्स नूरुल्लाह शरीफ की मौत हो गई थी। कोर्ट ने कार चलाते वक्त सलमान को नशे में माना है। फैसले में जज ने लिखा है कि सलमान के खून में 0.062% अल्कोहल पाया गया। जब कोई शख्स शराब पीकर देर रात में गाड़ी चला रहा हो तो उसके लिए सतर्क होकर गाड़ी चलाना मुश्किल है। उसे इस बात की भी जानकारी थी कि ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है, जिससे कि लोगों की मौत हो सकती है या लोग घायल हो सकते हैं, खासकर वो लोग जो फुटपाथ पर सो रहे हैं। गुरुवार को कार्रवाई खत्म होने के कुछ मिनट पहले ही हाई कोर्ट को फैसले की ये कॉपी पहुंचाई गई। बुधवार को इसी कॉपी के तैयार न होने की वजह से सलमान को तुरंत हिरासत में नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से सलमान को हाई कोर्ट से 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। अब इसी जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ होगा कि सलमान को जेल मिली है या बेल। तो जेल होगी कल या बेल, क्या होगा कल हाई कोर्ट में? लेकिन उससे पहले ही ये सवाल उठ रहे हैं कि बेल इतनी जल्दी कैसे मिल गई। बुधवार सुबह 9:45 पर सलमान मुंबई में अपने घर से कोर्ट के लिए रवाना हुए थे। सलमान खान को 5 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। मतलब ये कि अब सलमान खान जेल जाएंगे। लेकिन 5 साल की सजा मिलने के बाद भी वो शाम 7:30 बजे अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट लौट आए। बुधवार को कटघरे में खड़े सलमान ने कई घंटे इस इंतजार में बिताए थे कि वो शाम को घर लौट पाएंगे या नहीं।
लेकिन साल 2002 के हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिए जाने के बावजूद सलमान को अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि सलमान को मिली यह राहत सिर्फ 48 घंटों के लिए है। शुक्रवार को दोबारा हाई कोर्ट में सलमान की जमानत पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए सलमान का कोर्ट जाना जरूरी नहीं है। मतलब यह कि शुक्रवार को भले ही सलमान के कटघरे में खड़े होने की नौबत ना आए, लेकिन घर पर भी फैसला आने तक सलमान के लिए हर पल बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में यह फैसला हो जाएगा कि सलमान खान जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर जमानत पाकर छुटकारा पाएंगे। लेकिन इससे पहले ही उन्हें 2 दिन की मिली अंतरिम जमानत पर सवाल खड़े हो गए हैं। हिट एंड रन मामले में याचिकाकर्ता रही वकील आभा सिंह ने कानून का हवाला देते हुए सलमान को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर सवाल खड़े किए हैं। एक कॉन्विक्ट को 389 सीआरपीसी के तहत सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए मूव करना पड़ता है, तो हाई कोर्ट को उनको लीगली सही ढंग से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करना था, लेकिन यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको एक्सटेंशन ऑफ बेल दे दिया। सलमान खान एज अ कॉन्विक्ट को बेल हो ही नहीं सकती, सस्पेंशन होना था। दरअसल बुधवार दोपहर करीब 1:15 बजे सेशंस कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई और इधर सलमान के वकीलों ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा दी। हाई कोर्ट में शाम 4 बजे सुनवाई का वक्त तय हुआ था। 4:30 बजे सुनवाई शुरू हुई और 20 मिनट के अंदर सलमान को हाई कोर्ट से 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। इसी तरह के मामले में मुंबई बम कांड में दोषी संजय दत्त को 6 साल की सजा मिली थी, लेकिन 20 दिन बाद संजय दत्त को बेल मिली थी। जबकि तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को भी संपत्ति मामले में अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी। सलमान की अंतरिम जमानत पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन सरकारी वकील उज्जवल निकम इसे सलमान खान का अच्छा होमवर्क बता रहे हैं। कोई अनयूजुअल थिंग नहीं थी। अगर कोई भी अपराधी हो, उसको अगर फैसले के बाद तुरंत कॉपी नहीं मिलती है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर उसको हिरासत में लेना भी उस दिन गलत था, और इसलिए यही वजह से उसने कोर्ट में अंतरिम जमानत मिली। इसका मतलब साफ है कि सलमान खान का होमवर्क अच्छा था। सलमान खान ने पूरी तैयारी करके रखी थी, अगर फैसला अगर अगेंस्ट जाए तो क्या किया जाए। उसमें थोड़ी कमियां प्रोसिक्यूशन में रह गई, ऐसा मैं कहूंगा। अंतरिम जमानत की पूरी कहानी फैसले की कॉपी के आसपास घूम रही है। सलमान खान को फैसले की कॉपी नहीं मिली और इसी का आधार बनाते हुए उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। सलमान खान को जो अंतरिम जमानत मिली है सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड के लिए मिली है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो देखना है। लेकिन सलमान को मिली अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिख रही है जो 25 साल पहले दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल पहले अलाउद्दीन मिलन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि निचली अदालतें एक ही दिन में दोष और सजा का ऐलान नहीं करेंगी, जैसा कि सलमान के केस में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को दोषी करार दिए जाने के बाद सजा का ऐलान दूसरे दिन किया जाए, ताकि दोषी और सरकारी वकील दोनों को इतना वक्त मिल सके कि सजा कितनी हो इस पर दोनों अपनी दलीलें पेश कर सकें। वहीं सरकारी वकील उज्जवल निकम के मुताबिक अगर सलमान खान की सजा एक दिन के लिए टल गई होती तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी, जैसा कि अभिनेता संजय दत्त के केस में हुआ था। मैं तो कहूंगा 93 बॉम्ब ब्लास्ट के मैटिनी आइडॉल संजय दत्त था, उसका फैसले के वक्त भी हमने कोर्ट को दरखास्त की थी कि जैसे अपना जजमेंट ऑफ कन्विक्शन एंड जजमेंट ऑफ सेंटेंस ये दोनों तैयार रखना चाहिए। जज साहब ने उसी दिन हमके कहा था कि हम जरूर तैयार रखेंगे, तुम्हारे तुरंत आर्गुमेंट फिनिश होने के बाद हम दे देंगे। जज साहब को हमने दरखास्त की थी, दरखास्त के मुताबिक जज साहब ने एक फैसला एक दिन टाल दिया था और उसको आरोपी को कॉपी मिल गई थी। अब सवाल यह है कि शुक्रवार को अदालत में सलमान की किस्मत का क्या फैसला होगा। फैसले की कॉपी के साथ नए सिरे से सलमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। बचाव पक्ष और सरकारी वकील दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे।
सलमान के वकीलों को यह बताना होगा कि ट्रायल कोर्ट का जजमेंट किस तरह से गलत है, जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए वो सबूत किस तरह से गलत है। ये सलमान की पहली परीक्षा होगी। अगर सलमान इसमें पास हो गए तो दूसरी परीक्षा ये होगी कि सलमान की जमानत क्यों ना बरकरार रखी जाए। इस पर प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील विरोध कर सकता है। प्रोसिक्यूशन ये दलील दे सकता है कि जिस धारा में सलमान खान को दोषी पाया गया है वो बड़ी धारा है और इसी वजह से इस मामले में ट्रायल 13 साल लंबा खिंचा है। दलीलें दोनों तरफ से पेश होंगी, लेकिन किसकी दलील काम करेगी ये हाई कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन तब तक सलमान को सिर्फ इंतजार करना होगा।